भूला हुआ गांव और राजदान पुराना दरख्त। एक जमाने में दूर दराज की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम भूला हुआ था। ये गांव ऐसा था कि नक्शे पर भी इसका निशान नहीं मिलता था। आसपास की दुनिया उसे भूल चुकी थी और गांव वाले भी दुनिया को भूल चुके थे। वहां की जिंदगी सादा थी, खेतों में काम, दरिया से पानी और शाम को चाय की प्यालियां। लेकिन गांव के बीच में एक पुराना दरख्त था जिसे सब राजदान कहते थे। ये दरख्त सैकड़ों साल पुराना था। उसकी जड़ें जमीन में गहरी उतरी हुई थीं और उसकी शाखें आसमान को छूती थीं। लोग कहते थे कि ये दरख्त राज रखता है और जो भी इसके नीचे बैठकर दिल की बात सुनाए वो उसे जवाब देता है। गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम अली था। अली का बाप जंग में मारा गया था और माँ बीमारी से चल बसी थी। वो अकेला रहता था, एक छोटे से झोपड़े में। वो दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन रात को तन्हाइयों से खा जाती। एक दिन जब सूरज डूब रहा था, अली राजदान दरख्त के नीचे बैठ गया। उसने आंखें बंद की और बोला, ए दरख्त, मुझे बताओ ये गांव क्यों भूला हुआ है? क्या कोई राज है जो हम सबको उलझाए हुए है? दरख्त की पत्तियां हल्की सी हिली और एक आवाज गूंजी जो हवा की तरह थी। अली, ये गांव भूला नहीं बल्कि छिपा हुआ है। सैकड़ों साल पहले एक बादशाह ने यहाँ एक खजाना छुपाया था। वो खजाना नहीं बल्कि एक जादुई पत्थर था जो ख्वाहिशात पूरी करता है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने वाला लालची हो जाता है और गांव को तबाही का सामना करना पड़ता है। इसलिए गांव वालों ने उसे छुपा दिया और दुनिया से अलग हो गए। अली हैरान हो गया। उसने सोचा, क्या ये सच है? अगले दिन वो गांव के बुजुर्ग बाबा जी के पास गया। बाबा जी गांव के सबसे बूढ़े आदमी थे, जिनकी दाढ़ी जमीन को छूती थी। बाबा जी, राजदान दरख्त ने मुझे एक राज बताया है, क्या ये सच है? बाबा जी मुस्कुराए। बेटा, दरख्त झूठ नहीं बोलता, लेकिन राज को राज ही रहने दो। खजाना तलाश करने वाले कई आए और सब तबाह हो गए। अली खामोश हो गया, लेकिन उसके दिल में एक हलचल थी। गांव में गुर्बत थी, लोग भूखे मर रहे थे। अगर वो पत्थर मिल जाए तो सबकी जिंदगी बदल सकती है। रात को अली ने दरख्त के नीचे फिर बैठा। दरख्त, मुझे बताओ वो पत्थर कहाँ है? दरख्त की आवाज आई, पत्थर गांव के पुराने कुएं में है, जड़ों के नीचे, लेकिन याद रख, उसे छूने से पहले सोच लेना। अली ने फैसला कर लिया। अगले दिन वो कुएं के पास गया। कुआं खुश्क था, सालों से पानी नहीं आया था। वो नीचे उतरा और जड़ों को खोदने लगा। घंटों की मेहनत के बाद एक चमकदार पत्थर मिला। ये नीला था, जैसे आसमान का टुकड़ा। अली ने इसे उठाया और एकदम उसके दिल में ख्वाहिशात का तूफान उठा। मुझे अमीर बना दे, उसने कहा। अचानक गांव में तब्दीली आई। खेत सब्ज हो गए, घरों में खाना भर गया, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई। अली हीरो बन गया। लोग उसे बादशाह कहने लगे। लेकिन जल्द ही लालच ने अली को घेर लिया। वो मजीद चाहने लगा, मजीद जमीन, मजीद दौलत, मजीद ताकत। गांव वाले भी बदलने लगे, एक दूसरे से हसद करने लगे, झगड़े होने लगे। एक रात अली ख्वाब देखा। ख्वाब में दरख्त आया और बोला, अली, पत्थर की ताकत तबाही है, इसे वापस लौटा दो, वरना गांव खत्म हो जाएगा। अली जागा, लेकिन लालच ने उसे रोक लिया। अगले दिन एक मुसाफिर गांव में आया। वो एक ताजिर था जो खजाने की अफवाह सुनकर आया था। अली ने उसे देखा और हसद में आ गया। ये पत्थर मेरा है, उसने चीखा। मुसाफिर हंसा। ये पत्थर बादशाह का था, जो मेरा दादा था, मुझे दे दो। झगड़ा हुआ और अली ने पत्थर से मुसाफिर को मारने की ख्वाहिश की, लेकिन पत्थर ने उल्टा किया। मुसाफिर बच गया और अली पर बिजली गिरी। अली जख्मी हो गया और गांव में आग लग गई। लोग भागने लगे, घर जलने लगे। बाबा जी ने अली को देखा और कहा, बेटा, अब समझ आई, राजदान दरख्त राज रखता है, लेकिन लालच उन्हें खा जाता है। अली ने पत्थर को कुएं में फेंक दिया। आग बुझ गई, लेकिन गांव तबाह हो चुका था। लोग बिखर गए और गांव वाकई भूला हुआ बन गया। सालों बाद एक नई नस्ल आई। वो दरख्त के नीचे बैठती और राज सुनती। दरख्त अब भी खड़ा था, राजदान, जो सब कुछ जानता था।
یہ کہانی سکھاتی ہے کہ کچھ راز چھپے رہنے چاہیے ورنہ زندگی کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ گاؤں بھولا ہوا رہا لیکن درخت یاد رکھتا تھا۔